वेलकम टू ट्यूशन कैफे। दिस इज अंकित सैनी। आज हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देन। अब सबसे पहले देखना है, सबसे पहले कंडीशन में हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है डी। डी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी की वैल्यू अगर जीरो है तो क्या होगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। क्लियर है। सेकंड कंडीशन, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, सो क्या होंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, यानी कि पहली कंडीशन क्या है, इफ डी इक्वल्स टू जीरो है सो रूट्स रियल होंगे और साथ में दोनों रूट की वैल्यू इक्वल होगी। सेकंड, अगर डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो है सो आपके रूल रियल होंगे एंड अलग अलग वैल्यू होगी। और थर्ड कंडीशन क्या है आपकी, इफ डी इज लेस देन जीरो सो क्या होंगे, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स आपका नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसकी कंपेयर करते हैं हम ax स्क्वायर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू कितना होगा 2, b की वैल्यू कितना होगा -3 एंड c की वैल्यू कितना होगा 5। क्लियर है। चलो अब डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d। d का मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है, माइनस बी की वैल्यू -3, सो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, सो कितना हो जाएगा 9 -40, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा -31। ठीक है, सो देखो यहां पे d क्या है, d इज लेस देन जीरो है। d क्या है, लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा आपका, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। अगेन d की वैल्यू निकालते हैं। d का मतलब क्या होगा आपका, b स्क्वायर माइनस 4ac, सो -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू 4, सो 16 इंटू 3, √3 का स्क्वायर 3 और 4 का 16 माइनस 16 3 जा 48, सो 48 माइनस 48 कितना आया 0। सो यानी कि d की वैल्यू कितना है, d इज इक्वल्स टू 0। d इक्वल्स टू 0 क्या है, रियल रूट होंगे, सो रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, नेचर पूछे तो क्या होगा, रियल रूट होगा। ठीक है, रियल रूट अगर है तो उसको वैल्यू को आपको फाइंड भी करना है। चलिए अब फाइंड भी कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी हमारी सेकंड क्वेश्चन में, रूट भी फाइंड आउट करने ना, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्लियर है। चलिए अब रूट निकालने के लिए सिंपल, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालो, वो हम पहले कर चुके हैं, या फिर एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है आपका। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका, b ये होता है -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्लियर है। चलिए अब इसी फॉर्मूला से हम एक बार निकालते हैं इसको। a की वैल्यू कितना था हमारा 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू 4। सो x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू -4√3 प्लस माइनस √ b स्क्वायर माइनस 4ac मैंने अभी निकाला है, कितना है ये, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 आया है, सो √0 अपॉन 2 इंटू 3। सो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस 0, √0 का तो 0 ही होगा 6
सो कितना हो जाएगा 4√3/6, 2 2 जा 2 3 जा, सो x की वैल्यू कितना होगा 2√3/3। दो रूट होंगे तो दोनों की वैल्यू यही होगी, पहला भी यही होगा और दूसरा भी कितना होगा आपका यही होगा। क्यों? क्योंकि जब d की वैल्यू 0 होती है, जब d की वैल्यू 0 होगी सो रूट्स आपके क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे, दोनों रूट इक्वल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले वैल्यू निकालनी है, सो कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c के साथ। सो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6 और c की वैल्यू 3। पहले चेक करो रियल रूट है या नहीं है, यानी कि b² माइनस 4ac फाइंड आउट करना है। सो b की वैल्यू कितना है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, 36 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सो कितना आया 12, यानी कि d इज ग्रेटर देन 0। सो ग्रेटर देन 0 का रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है? चलिए अब रूट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रूट की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। चलिए x इक्वल्स टू b की वैल्यू -6 प्लस माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना निकला मेरा 12 अपॉन 2, a की वैल्यू कितना है 2। सो x इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूं 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 2 जा 4। सो x इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 6 प्लस माइनस 2 बाहर आ जाएगा 3 अपॉन 4। सो यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं, सो 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 4। सो 2 से 2 कैंसिल, सो x की वैल्यू 3 प्लस माइनस √3/2। सो यहाँ पे दो रूट होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अलग अलग होंगे। तो पहला रूट कितना हो जाएगा, एक बार ये प्लस माइनस है, एक बार प्लस की वैल्यू लिख दो और एक बार माइनस की वैल्यू 3 माइनस √3/2, ये दो आपके रूट्स हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the values of k for each of the following quadratic equation so that they have equal root। equal root का मतलब क्या होगा, d की वैल्यू 0 होगा, यानी कि b² माइनस 4ac 0 होगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 3। सो यानी कि इक्वल रूट्स हैं, रियल और इक्वल रूट्स है। इक्वल का मतलब b² माइनस 4ac 0 होगा। सो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। सो k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, k² इक्वल्स टू 24। सो यानी कि k इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 24, और स्क्वायर रूट 24 का कितना होगा 2√6, ठीक है। और ये प्लस माइनस आएगा वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर दो वैल्यू होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है k², सो दो वैल्यू होंगी प्लस और माइनस। सो k की वैल्यू प्लस माइनस 2√6। क्लियर है? चलिए सेकंड है kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब पहले इसको हमें क्वाड्रेटिक की फॉर्म में तो लेके आना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयर करो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के साथ। सो a की वैल्यू k, b की वैल्यू माइनस 2k और c की वैल्यू k। सो b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा। सो माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इक्वल्स टू 0। सो कितना हो जाएगा ये 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू
0। अब यहां से एक चीज याद रखना, यहां से आप ये मत करना, इसको लेके इधर जाओ, k से k कैंसिल करो, k की वैल्यू आप 6 लिख दो सिर्फ, ये गलत हो जाएगा आपको। ठीक है, आपको करना क्या है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तो k की 2 वैल्यू निकलेंगी। सो पहले k मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा यहां पे 4k माइनस, या मैं पूरा 4k ही कॉमन ले लेता हूं, सो 4k कॉमन, सो k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये है, अब एक बार 4k इक्वल्स टू 0 पुट करो, सो k की वैल्यू कितना होगा 0। ठीक है, एक बार k माइनस 6 इक्वल्स टू 0 पुट करो तो k की वैल्यू कितना होगा 6। क्लियर है, तो यहां पे k की वैल्यू 0 एंड k की वैल्यू 6। अब k की वैल्यू 0 अगर मैं उस इक्वेशन में पुट करूं, इक्वेशन क्या थी मेरे पास, kx x माइनस 2, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इस इक्वेशन में मैं k की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, कितना बचेगा 6 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बचे ही नहीं, सो k की वैल्यू 0 यहां पे पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ k की वैल्यू कितना होगा आपके पास 6 होगा। क्लियर है, चलो। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स हुज लेंथ इज ट्वाइस इस ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ दिस। तो लेंथ कितना है उसकी, अब देखो इसने क्या किया, क्या ऐसा कुछ एक पॉसिबल है ग्रू करना, ठीक है, डिजाइन करना। अब चेक कर लेते हैं, अगर आपकी लेंथ ऑफ ब्रेथ पॉजिटिव है तो होगा, अगर नेगेटिव में आई तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो चलो, इसने क्या कहा है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, सो लेट इक्वल्स टू x। सो लेंथ कितना हो जाएगा यहां से इसका 2x। एरिया कितना गिवन है 800, सो एरिया कितना होता है L इंटू बी, सो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800 इज 400, सो यानी कि x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया 400, सो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 20। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा ना x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये स्क्वायर रूट 400 किसका होता है 20 का, और आपको पता है स्क्वायर क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जब भी स्क्वायर रूट लगाते हैं तो एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में आएगी, तो x की वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस 20। सो यहां पे अगर आपका x यानी कि एक वैल्यू 20 है और एक वैल्यू माइनस 20 है, माइनस 20 पॉसिबल नहीं हो सकती है क्योंकि नेगेटिव में तो होगी नहीं, सो वैल्यू क्या होगी 20। तो यानी कि एक ऐसा हमें मैंग्रूव्स, रेक्टेंगुलर मैंग्रूव्स हम डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसकी अगर हम ब्रेथ की बात करें तो कितने हो जाएगी 20, और जो अगर हम लेंथ की बात करें तो कितना हो जाएगा 40। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस एंड द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years, 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48 years। दो फ्रेंड हैं, उनकी प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है 20 years है। सो लेट, अब दो फ्रेंड है, मैं एक को ए मान रहा हूं दूसरे को बी मान रहा हूं, लेट एज प्रेजेंट एज कितना है x ईयर है, सो बी की प्रेजेंट एज कितना जाएगी, दोनों का सम दिया है तो बी की प्रेजेंट एज निकालने के लिए उस सम में से मैं ए की एज को माइनस कर दूंगा। ये तो होता है ना, अगर हमें सम दिया हो, कोई एक वैल्यू दूसरी वैल्यू निकालनी होगी तो सम में से उसको माइनस कर दो। ठीक है, उसने कहा 4 year ago, 4 year ago 4 साल पहले, सो 4 year ago ए की एज कितनी थी x माइनस 4, और बी की एज कितनी थी 20 माइनस एक्स माइनस 4, सो यानी कि ये थी 16 माइनस एक्स। क्लियर है, 4 year ago प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 48, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना था 48, सो x माइनस 4 इंटू 16 माइनस, दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कितना है 48। क्लियर है, चलो, सो यहां से सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कितना होगा ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48। सो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 20x, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x
माइनस 64 इक्वल्स टू 48, इस सबको मैं इधर लेके जाऊंगा, सो ये इधर 0, सो 48 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो जाएगा, माइनस 20x प्लस 64, सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करके देखते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का पहले a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1, b की वैल्यू माइनस 20, कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ 112। अब याद रखना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे सबसे पहले आपको d चेक करना है कि d अगर 0 या 0 से बड़ा है तो वो फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज फिर कोई उसके रूट्स होंगे ही नहीं। चलो सो d निकाल लेते हैं, d का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो b माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, सो कितना होगा ये 400 माइनस, सो यानी कि आंसर कितना है माइनस 48। सो यानी कि जो d है वो कितना है, लेस देन 0, d लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, कोई रियल रूट नहीं होगा, रियल रूट नहीं है तो इसका मतलब ऐसा कोई कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, सो यानी कि इसने क्या कहा था, इज इट पॉसिबल, सो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया कितना है उसका 400 मीटर स्क्वायर, अगर है तो आपको लेंथ ऑफ ब्रेथ निकालनी है। सो लेट लेंथ मैंने मान लिया x, ठीक है, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है रेक्टेंगल में 2l प्लस बी, ये कट करो 40, सो l कितना है x, तो यहां से b की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा 40 माइनस x। क्लियर है, चलो अब उसका एरिया दिया है, एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, सो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, एरिया, एरिया कितना गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया का फॉर्मूला कितना होता है L इंटू बी इक्वल्स टू 4, L कितना है मेरे पास x, b कितना है 40 माइनस x इक्वल्स टू 400, सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, इसको इधर लेके जाएंगे, सो इधर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400, सो यानी कि आपकी इक्वेशन बनेगी ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब चलो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सिंपल है, निकल जाएगा, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व हो रहा है तो आपको डी निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने की आपको जरूरत नहीं है फिर, सो 400 के फैक्टर ऐड करके 40 आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20x equals to 0, so x square minus 20x minus 20x plus 400 equals to 0, so यहाँ से x कॉमन x minus 20, यहाँ से minus 20 कॉमन x minus 20, so ये हो जाएगा आपका x minus 20 और x minus 20, so यानी कि x की वैल्यू कितना आ जाएगा, दोनों से 20 आएगा, प्लस के 20 है, so यस एक ऐसा डिजाइन करना हमारे लिए पॉसिबल है। ठीक है, बना सकते हैं डिजाइन का रेक्टेंगुलर पार्क, लेंथ और विड्थ निकालनी है, सो लेंथ कितना हो जाएगी आपका 20, सो लेंथ कितना होगा 20 और जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस 20, ये भी कितना होगा 20। क्लियर है,